हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम किसी डिक्शनरी के कीज, वैल्यूज और आइटम्स को प्रिंट करना सीखेंगे। इसमें 3 मेथड्स का यूज किया जाता है जो पाइथन में बिल्ट इन है, मतलब पाइथन हमको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं डिक्शनरी होता क्या है। डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें की और वैल्यू के रूप में हमारा डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है डी। ये एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। डिक्शनरी को हम शॉर्ट में डिक्ट लिखते हैं। जैसे इंटीजर को आप शॉर्ट में इंट लिखते हैं, वैसे आपको डिक्ट लिखना है। और ये जो कॉलन आपको दिख रहा है, ये की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए लिखा जाता है। कॉलन के लेफ्ट साइड हम कीज को लिखते हैं और कॉलन के राइट साइड हम वैल्यूज को लिखते हैं। डिक्शनरी का एक एलिमेंट की और वैल्यू से मिलकर बना होता है और उसको हम आइटम्स कहते हैं। यानी डिक्शनरी का एक आइटम की और वैल्यू को मिलाकर बना होता है। अब हम कीज को कैसे प्रिंट करेंगे, इसके लिए आपको कीज मेथड यूज करना है। तो डिक्शनरी का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, कीज मेथड का नाम लिखना है। ये मेथड एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिक्शनरी के रिकॉर्ड्स को देखने के लिए है। जैसा नाम है ना, व्यू ऑब्जेक्ट, तो ये डिक्शनरी के रिकॉर्ड्स को देखने के लिए है। तो जब ये आप कीज मेथड यूज करोगे या अप्लाई करोगे किसी डिक्शनरी पर, तो ये सभी कीज को निकाल कर अपने पास स्टोर कर लेगा और आप उन सभी कीज को आप देख सकते हो। तो ये एक व्यू ऑब्जेक्ट है। जब भी इसको आप डायरेक्ट प्रिंट करोगे प्रिंट फंक्शन में लिखकर, तो आपको आउटपुट कुछ इस तरह मिलेगा। ये एक सीक्वेंस प्रिंट करेगा जिसमें डिक्शनरी के सभी कीज आपको दिखाई देंगे। अगर आपको अलग अलग कीज एक्सेस करना है, यानी एक बार में 1, दूसरे बार में 2, तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा जो एक एक करके इस व्यू ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एक्सेस करेगा। देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करना है। जैसे डिक्शनरी बना है, एक व्यू ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम इस डिक्शनरी डी के कीज को स्टोर कर रहे हैं। फिर एक लूप लगाएंगे जो इस व्यू ऑब्जेक्ट के एक एक की को निकाल कर प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट देखते हैं। ये डिक्शनरी के सभी कीज को लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है। अब हम देखते हैं डिक्शनरी के वैल्यूज को कैसे प्रिंट करना है। इसके लिए आपके पास वैल्यूज मेथड है। जब भी आप डिक्शनरी पे वैल्यूज मेथड अप्लाई करोगे, तो ये मेथड व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। व्यू ऑब्जेक्ट का मतलब आप डिक्शनरी के रिकॉर्ड्स को व्यू कर रहे हो, यानी देख रहे हो। तो यहाँ पे वैल्यूज होगा इस व्यू ऑब्जेक्ट के पास, ना कि कीज। जब भी इस व्यू ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन में लिखोगे, तो ये कुछ ऐसा आउटपुट दिखाएगा जिसमें सारे वैल्यूज डिक्शनरी के एक सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपको अलग अलग वैल्यूज एक्सेस करना है डिक्शनरी का, तो आपको इसको व्यू ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को एक एक करके लूप लगाकर निकालना पड़ेगा। जैसे एक डिक्शनरी दिया है डी, इसमें क्या करते हैं, पहले हम व्यू ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो डिक्शनरी डी के वैल्यूज को अपने पास रखेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक लूप लगा लेते हैं जो इस व्यू ऑब्जेक्ट से वैल्यूज को एक एक करके निकालेगा और वी में स्टोर करेगा। फिर हम वैल्यूज को लाइन बाय लाइन प्रिंट कर लेते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए, इसमें डिक्शनरी के वैल्यूज एक एक करके लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहे हैं। अब आइटम्स को कैसे एक्सेस करना है। आप जानते हैं कि डिक्शनरी के एक आइटम में की और वैल्यू एक साथ होते हैं। जैसे आप डिक्शनरी डी पे आइटम्स मेथड अप्लाई करोगे, तो ये मेथड भी एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, लेकिन इस व्यू ऑब्जेक्ट में ना तो कीज होंगे ना वैल्यूज होंगे, दोनों एक साथ होंगे। जैसे ये व्यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको जब आप डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन में लिखोगे तो आउटपुट इस तरह दिखाई देगा। इस व्यू ऑब्जेक्ट के एक एलिमेंट में की भी है और वैल्यू भी है, और वो कॉमा से सेपरेटेड है, मतलब एक टपल के रूप में एक एलिमेंट। ऐसे ही दूसरे टपल में दूसरा एलिमेंट है। जब भी आप व्यू ऑब्जेक्ट के एक एलिमेंट को बाहर निकालोगे, आप की और वैल्यू एक साथ बाहर निकाल रहे हो। तो अगर अलग अलग आपको आइटम्स डिक्शनरी के चाहिए, तो आप लूप लगाओगे और एक एक करके एलिमेंट्स को बाहर निकालोगे, कुछ इस तरह। डिक्शनरी दिया हुआ है, तो एक व्यू ऑब्जेक्ट बना लीजिए जो डिक्शनरी के सारे आइटम्स को व्यू करेगा या व्यू करने में मदद करेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो इस व्यू ऑब्जेक्ट से एक एक करके की और वैल्यू को निकालेगा बाहर। ठीक है, के को हम की में रख रहे हैं और वैल्यू को वी में रख रहे हैं। आप ध्यान से देखो, व्यू ऑब्जेक्ट का एक एलिमेंट में दो चीजें हैं, एक की और एक वैल्यू। तो जब भी एक एलिमेंट निकालोगे व्यू ऑब्जेक्ट का, वो दो चीजें निकलेंगी, एक की और वैल्यू। की को हम के में और वैल्यू को वी में स्टोर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं की को अलग और वैल्यू को अलग।
या हम इन दोनों के बीच में एक कॉलन भी प्रिंट कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए इसमें डिक्शनरी के एक एक आइटम्स लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहे हैं। ये की है, ये उसका वैल्यू, और फिर ये दूसरा की, ये दूसरा वैल्यू, ये तीसरा की और ये तीसरा वैल्यू। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे किसी डिक्शनरी के कीज, वैल्यूज और आइटम्स को हम स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं या उनको एक्सेस कर सकते हैं।